हेलो एंड नमस्कार दोस्तों ये 2 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। आप देख सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लला लाल रिनुंगा और अर्चिता स्योली ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में भाग लिया? इन्होंने भारोत्तोलक खेल स्पर्धा में भाग लिया था दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टर वर्ग में जेरेमी लाल रिनलुंगा ने भारत के लिए दूसरा भारतीय भारतीय भारोत्तोलक दल की जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अर्चिता शिवली ने भी स्वर्ण पदक जीता। इससे इससे पहले मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिरा देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला। पदक तालिका में एकमात्र कांस्य पदक गुरुराज पुजारी ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया दोस्तों। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 31 जुलाई 2022 को तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि इसे 2009 में तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से नहीं दिया गया। तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया? यह नई दिल्ली में किया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA बैठक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक 30 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित की गई। इस आयोजन में प्रधानमंत्री ने मुक्त कानूनी सहायता के अधिकार पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। देश में कुल 676 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है और बैठक में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में एक रूपता और सिंक्रनाइजेशन लाने के तरीके पर चर्चा की गई। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ को कम करने में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वह पंजाब है दोस्तों। पंजाब सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ पंजाब 43 देशों के 221 राज्यों के सबसे बड़े नेटवर्क का सदस्य बन गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बाद पंजाब अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला छठा भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया? तो यह ओमान है दोस्तों। ओमान के साथ भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल होगी।
भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक करेंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण मार्च 2019 में मस्कट में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह टाटा स्टील लिमिटेड ने शुरू की है दोस्तों। टाटा स्टील लिमिटेड सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करेगी। ये विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सीटें हैं जो 180 डिग्री घूम सकती हैं और इसमें विमान शैली की यात्री सुविधा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? तो यह संजय अरोरा जी को नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोरा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। संजय अरोरा राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। इससे पहले संजय अरोरा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। संजय अरोरा को 2004 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी नवाजा जा चुका। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है तो वह मैक्स वेर्स्टैपेन ने जीता है। रेड बुल के मैक्स वेर्स्टैपेन ने 31 जुलाई 2022 को हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और उनके साथी जॉर्ज रसेल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मैक्स वेर्स्टैपेन ने 2022 में अब तक 8 रेस जीते हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्रा ग्रांड प्रिक्स, मियामी ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, कनाडाई ग्रांड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स और अब हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स भी इन्होंने जीता। यह उनका 70वां पोडियम फिनिश भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह मुंबई में किया है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया था। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह भी INSTC का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो यह इंग्लैंड ने जीता दोस्तों। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर था। इंग्लैंड की तरफ से इला टूने ने 62वें मिनट में गोल किया, जबकि जर्मनी के लिए लीना मागुल ने 79वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। वेम्बली स्टेडियम में जर्मनी की लीना मैगल और इंग्लैंड की एला टून के गोलों की बदौलत 90 मिनट के बाद स्कोर 1-1 से बराबर हो गया।
परिणाम एक्स्ट्रा टाइम ने तय किए। प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? यह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को मनाया जाता है। यह दिवस 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 60% को 6 महीने तक जरूरी बेस्ट फीडिंग नहीं मिलती। विश्व विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। प्रदेश में वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत दर में गिरावट आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल CWG 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? तो यह अनाहत सिंह है। 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली हैं और अभी कक्षा 9 में पढ़ रही हैं। अनाहत सिंह को 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 29 जुलाई 2022 को अनाहत ने CWG 2022 में अपने प्रतिद्वंदी जेडा रास को हराकर अपना पहला मैच जीता था। दैन दोस्तों, आज के यही क्वेश्चन थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।